चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एक ऐसा बेटा वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है? वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, ठीक आ रहा है। मेरी तरफ से तो ठीक आ रहा है बेटा। और एक्चुअली मेरे यहाँ दूसरे जहां मैं चलाता हूं, मीटिंग रिकॉर्ड करता हूं, उसमें ठीक आ रहा है। चलिए मैं अब आगे स्टार्ट कर रहा हूं। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको हर जगह मदद करेगा जहां जहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे। व्हाट आई हैव सेड, एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एक ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट है जहां जहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे वहां वहां आपकी ये बहुत मदद करने वाला है। तो ये जो टॉपिक है वो केवल इस चैप्टर, इस यूनिट के लिए डेडिकेट नहीं है। जहां भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ की सिचुएशन है वहां आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को जाने। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन क्या होती है देखिए, थोड़ी सी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, जितना मुझे काम लेना है मैं उतनी बताऊंगा। स्ट्रेट लाइंस हम 10th में पहली बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचा होगा। कई ग्राफ जो इस तरीके से ग्राफ आते हैं, स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ठीक है ये हो सकती है। दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जो भी अब इसको इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम फ्रेम कर सकते हैं। एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए ना। एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल such that its variable has power 1 only is called straight line equation। ये इक्वेशन में बात is called straight line equation। ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई, अभी मैं समझाऊंगा is called straight line equation। ये एक्चुअली थोड़ा सा बायो वालों के लिए है। मैंने क्या लिखा, एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। डिग्री भी बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है, जो प्रॉपर वर्ड है वो डिग्री है, ठीक है। एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट इट्स वेरिएबल हैज पावर 1 ओनली इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल देखते चलना। एग्जांपल ये, जैसे मैंने लिखा x + 3y = 7। तो गौर से देखो, इसमें दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, एक x है और y है, ठीक है। और x पर भी पावर 1 है और y पर भी पावर 1 है। तो ये पक्का जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पक्का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। यदि मान लो मैंने ऐसे लिख दिया s = 3t + 8, कितने वेरिएबल इसमें? दो, ये s ये t, s और t नाम के दो वेरिएबल है, और s पर भी पावर 1 है और t पर भी पावर 1 है, t पर भी पावर 1 है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, ठीक है। केवल दो वेरिएबल है s और t, बाकी जो है वो कांस्टेंट है। फिर आ जाइए, जैसे सपोज करो मैंने लिखा v = u + at, है ना। चलो ऐसे करके कम समझ में आएगा। और मैंने सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 और एक्सेलरेशन दे दिया 3। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 5 है और एक्सेलरेशन 3 है, क्योंकि मुझे फिजिक्स से भी तो कनेक्ट करना है ना। तो आप गौर से देखो, इसमें दो वेरिएबल है v और t, v पर भी पावर 1 है, t पर भी पावर 1 है, v और t दोनों पर पावर 1 है। तो ये पक्का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एक और चीज। सपोज करो x = 8 लिख रहा है, अब इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। तो आप इसको ऐसे फील कर सकते हो, x + 0y = 8। आप फिर इसको ऐसे फील करिएगा, मतलब जो वेरिएबल नहीं है या दूसरा वेरिएबल नहीं है उसको रख के उसका कोएफिशिएंट 0 एज्यूम कर लेना। तो अब बताइए, दो वेरिएबल हो गए नहीं हो गए? दो वेरिएबल हो गए। हालांकि ये जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती का काम है ये, लेकिन आप इसे ऐसे फील कर सकते हो। तो दिस इज, यानी दो वेरिएबल की बजाय यदि एक ही वेरिएबल हुआ जैसे कि ये था, तो भी वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, दूसरा वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इनके जब आप ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएंगे, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएंगे, ठीक। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, these are the examples of straight line।
ये इनसे जो ग्राफ खींचेंगे वो स्ट्रेट लाइन आएंगे। और ग्राफ खींचना तो आपको आता ही होगा ना, जैसे आपको इसका ग्राफ खींचना है तो वाई की कुछ रैंडम वैल्यू रख दीजिए। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट भी मिल जाए ना तो भी ग्राफ खींच जाता है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए, वाई की एक वैल्यू रख दीजिए और एक्स निकाल दीजिए, वाई की कोई दूसरी वैल्यू रख दीजिए और उसका करस्पॉन्डिंग एक्स निकाल दीजिए, ग्राफ खींच जाएगा। मैं उस जगह नहीं जाना चाह रहा, इतना डिटेल में नहीं जाने वाला मैं, ठीक है। अब एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, ई जैसे मैंने लिखा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना ये इक्वेशन। और यदि मैं इसको वैल्यू देता हूं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। सपोज करो यू की वैल्यू 5 है, मतलब यही इनिशियल वेलोसिटी है 5t प्लस हाफ और एक्सीलरेशन है 3। तो अब आप गौर से देखो, इसमें भी 2 वेरिएबल है, एक एस है और एक टी है, एक एस है और एक टी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि एस की पावर तो 1 है और लेकिन टी की जो पावर है वो 2 है। अब भाई वाले सोच रहे होंगे सर टी की पावर तो 1 भी है, तो बेटा जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो उस वेरिएबल की पावर होती है। तो टी की पावर 1 तो है नो डाउट, लेकिन 2 भी तो है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, तो ये दिस इज नॉट, जब आप इसका ग्राफ खींचोगे, इसका ग्राफ खींचोगे तो आप इससे उम्मीद मत करना ये स्ट्रेट लाइन खींचेगा। अब कैसा खींचेगा इस मुद्दे पे मत जाना, ठीक है, इस मुद्दे पे नहीं जाना, ठीक है। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब जब हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, तो एक वर्ड जिसके लिए वो वर्ड है स्लोप, जो हमें काम में लेना है फिजिक्स में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ही उसमें जो काम में लेना है वो स्लोप, और स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही निकलता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास पिंक कलर की चौक तो है पर वो सॉरी दिखा नहीं पाऊंगा आपको, आप मतलब बोर्ड पे नहीं दिखती। ये सपोज करो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन यूं जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो सुनिए, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, एक्स एक्सिस को काट रही है ना, तो वो एक ये एंगल बना रही है, एक ये एंगल बना रही है ना, 2 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को काटे तो वो एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल बना रही है, एक ये और एक ये। तो सुनिए, यदि मैं इसमें से ये वाला एंगल चुनूं, ये वाला एंगल, ये वाला, इस वाले को नहीं चुन रहा हूं, इस वाले को चुन रहा हूं, और इसका tan थीटा ले लूं, उसको स्लोप बोला जाता है। सुनिए बेटा प्लीज क्या बोल रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये रही स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन, जब वो आप स्ट्रेट लाइन देखोगे, इसको मैंने मिटाई दिया, तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक इधर एंगल बना रही थी और एक इधर, जिसे मैंने मिटा दिया। तो एक्स एक्सिस के साथ 2 बातें ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है, 2 बातें बोलूंगा, ठीक है, 2 बातें बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा हो, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज, 2 बातें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्योंकि देखो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो ये भी बनना है एक्स, ये वाला एंगल, लेकिन ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज है और यूं करके जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इस एंगल का यदि मैं, इस एंगल का यदि मैं tan ले लूं तो उसको स्लोप बोला जाता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। थीटा की शर्त क्या है, हियर थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन। 2 बातें लिखूंगा इसमें, मैं एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एक्स नहीं, विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, with positive x direction and taking anti-clockwise, taking anti-clockwise। क्या कह रहा हूं मैं बेटा, ये बारीकियां होती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए बेटा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, आपको ये वाला एंगल चुनने की स्लोप निकालना है, तो ये वाला एंगल लेते तो गलत है। अब मैंने इस वर्ड का क्या मतलब है, विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो इस पॉइंट को देखिए जहां लाइन ने काटा है, यदि मैं यूं जा रहा हूं इधर, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये इधर, इसके इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चालू हो जाती है, और इसके इधर, इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन चालू हो जाती है ना, इसके इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चालू हो जाती है, इधर नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। मैंने ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ,
ये नहीं बोला है मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मैंने बोला है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। जैसे सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यू काट रही है ये, वो सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन यू काट रही है। तो गौर से देखो एक्सिस तो ये एक्सिस तो नेगेटिव यहीं से चालू हो गई, लेकिन ये है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यदि आप इधर चलोगे इधर तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, और इधर चलोगे तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल लिया, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको लेना है हमको, और वो भी ऐसे, तो ये लिया जाएगा स्लोप में। ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आ गया स्लोप में कौन सा वाला एंगल चुनना होता है। ये रही स्ट्रेट लाइन एंगल, तो ये भी बना रही है, ये भी बना रही है, ये भी बना रही है, ये भी, ये चारों एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, ये चारों एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला चुनना है, ये वाला चुनना है। क्या? क्योंकि यही एंगल है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बनना है और एंटी क्लॉकवाइज बनना है। ये वाला एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ तो बनना है, लेकिन ये क्लॉकवाइज बनना है। तो चलिए धीमे धीमे आप समझ गए। तो इस एंगल का यदि टेन थीटा निकाला जाए, इस एंगल का टेन थीटा निकाला जाए तो उसको स्लोप बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाइए ये, लेकिन स्लोप निकालने के कुछ और भी तरीके होते हैं। ये तो चलो हर बार आपको थीटा नहीं मिलेगा, यदि आपको थीटा एंगल देखने को कैलकुलेट करने को मिल रहा है तो आप टेन थीटा मारना और स्लोप निकल जाएगा। देयर आर ऑल्सो सम अदर मेथड। देखिए स्लोप कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज, अच्छा यहां पर एक सिंपल सी बात, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल हैंड टू हैंड यहीं पे दे देता हूं। स्ट्रेट लाइन ये भी तो हो सकती है, तो फिर इस वाले थीटा को देखो, ये रही स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मैंने सामने दो फिगर दिखाई है ना, ये दो फिगर, तो इस फिगर में इसका थीटा लोगे तो ये स्लोप निकलेगा, और इस फिगर में ये वाले थीटा का टेन लोगे तो इसका स्लोप निकलेगा। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात ये बन रही है, ये दिख रहा है कि यदि थीटा 90 से छोटा आ रहा है, थीटा यदि 90 से छोटा आएगा तो देन जो टेन थीटा आएगा वो पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि ये मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वाले रट लेना। टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, यदि थीटा 90 से छोटा है तो 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, टेन थीटा। सो देयरफॉर स्लोप भी पॉजिटिव ही हुआ, स्लोप भी पॉजिटिव हुआ। और बी, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, जैसे कि इसमें थीटा 90 से छोटा है, इसमें थीटा 90 से बड़ा है, तो यानी उस केस में टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, और इसलिए फिर स्लोप भी आपको नेगेटिव पुकारना पड़ेगा कि नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। और थीटा खुद 90 हुआ तो 1090 इनफाइनाइट होता है, 1090 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए अब एक और नोट, फिर आगे मैं आपको फिजिक्स से कनेक्टिविटी दूंगा, वो ये कि स्लोप कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज, स्लोप कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, जरूरी नहीं आप, कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एज। सबसे पहले बेटा यदि बाई चांस आपको थीटा नहीं दे रखा हो तो आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट पता हो, मान लो इसके दो कोऑर्डिनेट पता हो, लो ये वाले, एक x1 y1 और x2 y2। यदि आपको थीटा नहीं पता, थीटा नहीं दे रखा फिगर में, ठीक है, यूं करके ऐसे करके मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये थीटा दे नहीं रखा, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2 दे रखी है। ठीक है, तो स्लोप कैन ऑल्सो भी, तो यदि हाँ यदि दो पॉइंट आपको दे रखे हो तो पता है स्लोप, अच्छा स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे आप, मतलब y2 माइनस y1, ऊपर आना चाहिए y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करना पड़ता है तो भी स्लोप निकल जाएगा। तो भी ऊपर लिखा है ना स्लोप कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एज, जिसको शॉर्ट में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख देते हैं हम, और यदि कोऑर्डिनेट पास पास हो तो dy अपॉन dx में, ज्यादा dy अपॉन dx, यदि ये दो कोऑर्डिनेट पास पास हो, एक यहां पर है और एक यहां पर कोऑर्डिनेट है बिल्कुल ही बगल में, ठीक है, तो स्लोप ऐसे भी निकल सकता है। इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें एक स्पेशल केस है, वैसे तो ये है स्लोप निकालने का,
स्पेशल केस ये है, इफ लाइन, नॉट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बेटा लाइन तो ये भी है, ध्यान रखना फिजिक्स की लैंग्वेज में लाइन तो ये भी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इफ स्ट्रेट लाइन passes through origin, if straight line passes through origin, यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया मैंने 1, ये हो गया स्लोप निकालने का एक और तरीका। वैसे तो tan थीटा से निकालोगे आप स्लोप, ठीक है, लेकिन स्लोप निकालने का एक तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर मैं एक स्पेशल केस क्या बता रहा हूं, जैसे ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही, फॉर एग्जांपल इफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, फॉर एग्जांपल ये रहा एक्स वाई और ग्राफ ऐसे पास हो स्ट्रेट लाइन। जनरली फिजिक्स में आपको ये वाला सामना करना पड़ता है, इसलिए ये वाला स्पेशल केस मैं बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये परमानेंट फॉर्मूला है, परमानेंट शॉट खेल सकते हो आप इससे, ठीक है, लेकिन जनरली फिजिक्स में आपको ये वाला ग्राफ का सामना करना होता है, इसलिए आप इस पे स्टार लगा सकते हो। क्योंकि फिजिक्स में जो एज अ मैथ देखो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एज अ मैथ देखो तो ये मैं बताता ही नहीं, लेकिन एज अ फिजिक्स स्टूडेंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा सामना आपको इस वाले ग्राफ से करना होता है जो ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से। दिस इज है। तब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। बस इस बार हम श्योर हो गए कि एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रहने वाला है। सो हियर फ्रॉम फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट, हियर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है, ये फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो जो स्लोप निकलेगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। आप जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाते थे, चलो सपोज करो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया और एक कोऑर्डिनेट आप खाली x, y लिखोगे। अब एक कोऑर्डिनेट आप खाली x, y तो लिखोगे। अब जब क्लास में 2 अभिषेक होते हैं तो अभिषेक 1 अभिषेक 2 लिखा जाता है, ठीक है, अभिषेक 1 और अभिषेक 2 लिखा जाता है। लेकिन जैसे यहां 2 कोऑर्डिनेट थे x1 y1 x2 y2, यहां तो एक तो है ही नहीं, 0 0। तो बताइए m इक्वल टू, तो मैं यही सेट कर देता हूं, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू 0 है। समझना क्या किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया स्लोप इक्वल टू y अपॉन x। तो स्लोप, लेकिन इसमें पता है कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है इसमें। क्या कंडीशन अप्लाइड है, ये स्लोप का फॉर्मूला तब वैलिड है जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, स्लोप इक्वल टू y अपॉन x। लेकिन एक स्मार्ट ट्रिक मैं फिर भी बताना चाहूंगा जो मुझे सबसे पसंद है फिजिक्स में, जो मुझे पर्सनली सबसे पसंद है स्लोप निकालने का। ना मुझे ये पसंद, ना मुझे ये पसंद, और आपको भी शायद वही पसंद आना चाहिए। लेकिन मैंने बता दिया बेटा, सबका साथ सबका विकास के लिए। तो मेरी तरफ से मैथ का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर फिजिक्स कनेक्ट करूंगा। नोट, स्लोप कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एज, या तो ये वाला फंडा लगाएंगे, नहीं तो फिर ये वाला। देखिए, आप अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी के रूप में सेट करिए, ठीक है। यानी फ्रेम योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन y बराबर mx प्लस सी फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ठीक है, कि पुट योर इक्वेशन या फ्रेम योर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, फ्रेम योर इक्वेशन, योर स्ट्रेट लाइन, योर इक्वेशन इन द फॉर्म, बेटा y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिख दीजिए अपनी इक्वेशन को, जो भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यानी LHS में सिर्फ y होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोई 3y नहीं, कोई 5y नहीं, सिर्फ y होना चाहिए और प्लस का y होना चाहिए, इक्वल टू mx प्लस सी, ये लिख दीजिए y बराबर mx प्लस सी। तो बेटा ये जो x का कोफिशिएंट होता है, ये दिस इज स्लोप, यही स्लोप होता है बेटा, यही स्लोप होता है। और ये क्या चीज होती है, ये y इंटरसेप्ट होती है। मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां काटेगी,
मैथ वाले तो जानते होंगे, लेकिन बायो वाले भी यदि इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा बायो वालों को भी लेवल बढ़ाने की कि आप अपनी इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी के रूप में डिजाइन कर लो। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, मैं तो इसी पे काम करता हूं, मैं इनकी तरफ सोचता भी नहीं हूं। फिजिक्स में आपका मोस्टली 99.99% आपका काम इससे हो जाता है, बिलीव मी, इसी से हो जाएगा। तो पहले अपनी इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी के रूप में फ्रेम कर दीजिए, तो जो भी x का कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। जी हाँ, ये स्लोप होगा जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, और ये जो c होगा वो y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है 0,c ये वैल्यू होगी। बताओ यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा ना भाई, जब y को काट रहे हैं इसको c बोलते हैं। और यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c होगा ही नहीं, यदि कोई लाइन जैसे ये है ओरिजिन से पास हो रही है तो c होगा ही नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने यहां थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल डालूंगा बेटा यूट्यूब पर, ये क्यों बता तनीषा, ऐसा क्यों पूछ रही है? डालूंगा बेटा, ये आज लास्ट वीडियो है जो यूट्यूब पे पब्लिकली शेयर होगी, ये आज की लास्ट वीडियो है जो यूट्यूब पर पब्लिकली शेयर होगी। आप अपनी मेल आईडी मुझे भेज देना बेटा, एक एक करके मैं यहाँ डाल तब भी दूंगा। अब जो अगली वीडियोस डालूंगा वो आपकी मेल आईडी से आप देख सकते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा मैथ की क्लास चल रही है। और मैंने एक दिन, मैथ इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, मैथ इज द, ठीक है। देखो पहले राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, ठीक है, बहुत सारी रानियां होती थी राजाओं की, लेकिन एक पटरानी होती थी ना, ठीक है। क्या 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 बेटा, एक मिनट, यश कुछ कह रहा है। एसएस नहीं लिया आप लोगों ने? किसी ने लिया स्क्रीनशॉट लिया? हाँ ले लिया बेटा, कन्हैया ने ले लिया, ठीक है। एक मिनट, मुझे घबराहट हो रही है, एक मैसेज उससे फिजिक्स क्या कह रहा है वो, एक मिनट। यश तूने क्या टाइप किया, मुझे दोबारा बोल। यश तू क्या कह रहा है, मुझे क्यों घबराहट दे रहा है तू मुझे? चल मतलब यदि मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा तो? नहीं बेटा प्राइवेट, मेरे को अभी इतना चैनल ग्रो होने की इतनी टेंशन है नहीं मुझे। शायद तू यही कहना चाह रहा है कि यदि मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, मुझे अभी इतनी टेंशन है ही नहीं चैनल को ग्रो करवाने की, सीरियसली। हाँ अभी बस ये है कि मेरे वीडियो को, क्योंकि पता है क्या होगा, आपके, मैं यदि वीडियो पब्लिकली डालूंगा ना तो आपके स्वाभिमान पे चोट पहुंचेगी। आपको क्या लगेगा, हम बेवकूफ हैं जो पैसे देके पढ़ रहे हैं। द फैक्ट इज दैट कि आपको लगेगा हम बेवकूफ हैं जो पैसे देके पढ़ रहे हैं यदि मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा तो। हाँ कुछ एक आध वीडियो पब्लिक डाल दूंगा मैं, जैसे कोई मुझे अच्छा लगेगा तो ये, लेकिन मैं आपके स्वाभिमान को अब चोट नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है। चलिए अब सुनो, मैंने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है ये रिकैप, मैंने सीरियसली मैथ इतने डिटेल में नहीं गया हूं, मैंने तो बस अपनी फिजिक्स ढूंढने के लिए, फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए उतनी ही पढ़ाई है। अब देखिए एक एग्जांपल बताता हूं कि करना क्या है आपको। जैसे 3y माइनस 2x प्लस -7 इक्वल टू 0 लिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक। अब आपको करना क्या है, 3y इक्वल टू 2x प्लस 7, पहले इसको ऐसे लिखो और उसके बाद इस y को नंगा तो खैर नहीं होगा, 1 तो फिर भी रहेगा, तो y इक्वल टू 2/3 x प्लस 7/3। इस इक्वेशन को मैंने ये लिखा था यहां पर कि फ्रेम द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c। ये प्लस में होना चाहिए y, ये y प्लस में होना चाहिए। अब ये y बराबर कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c, तो वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला, बताइए, y की जगह y है, x की जगह x है, लेकिन x के साथ यहाँ 2/3 है, तो जो स्लोप आया वो 2/3 आया। जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो 2/3 होगा, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो 7/3 होगा। फटाफट स्लोप, अब स्लोप का फायदा बताऊंगा मैं, नो डाउट। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और,
सपोज करो इक्वेशन ये ऐसे होती 6y प्लस 2x या 5y प्लस 7x, सिर्फ इतनी होती इक्वल टू 0, सिर्फ इतना होता तो भी पैनिक नहीं करना, आप अपना काम करिए। इसको मैंने लिखा 5y इक्वल टू ये -7x हो गया, फिर y कितना हो गया -7/5x हो गया। ठीक है, ये पहले इस इक्वेशन को इस रूप में सजाना पड़ेगा, इसी रूप में लेफ्ट में प्लस वाई आना चाहिए, नेगेटिव वाई नहीं होना चाहिए। यदि माइनस भी है तो उसको भी इधर ले जाओ। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद, अब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, वी गेट, जल्दी बोलो, y की जगह तो y है ही, x की जगह x है। अब x का जो कॉफिशिएंट है वो है यहां पर -7/5। देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, पहली बात तो ये, और बिल्कुल आ सकता है स्लोप नेगेटिव, यानी ये थीटा 90 से बड़ा बना होगा, तो पहली बात तो ये स्लोप आ गया। और कंपेयर करोगे तो c है ही नहीं, y बराबर mx प्लस 0 c है ही नहीं है तो नहीं है, लिख दो। तो यानी स्लोप निकालने का जो पर्सनली मुझे समझ में आता है, अच्छा लगता है, वो मुझे ये लगता है, इक्वेशन को y बराबर mx प्लस c के रूप में सजा दो और हो गया काम। अच्छा, मैं एक चीज जो फिजिक्स से अलग हटके बताने जा रहा हूं, आप अपने छोटे भाइयों को बताइएगा, अपने छोटे, आपके भी इतने काम के नहीं है, पर आपके छोटे भाई जो 10th में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, वो ये कि जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 है ना, और ये आया कि इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचिए, ये आया। तो आप पता है जनरली 90% बच्चा क्या ट्रिक यूज करता है कि पहले x की कोई वैल्यू रखो, y निकाल लीजिए, फिर x की कोई वैल्यू दूसरी रखो, y निकाल लीजिए, ये करते हैं। बजाय उनके आप उन्हें इंटरसेप्ट फॉर्म बताया करो ना, बजाय इसके आप उन्हें इंटरसेप्ट कि आप इसको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के रूप में लिखने की आदत डलवाया करो। अब ऐसा करने के लिए इसे पहले 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करते ही ये क्या हो जाएगा 4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। खिंच गया ग्राफ, कितनी आसानी से खिंच जाएगा। x पे 4 ले लीजिए, 1 2 3 4, और y पे 2 1 2, ये ग्राफ पक्का ऐसे आएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पक्का ऐसे आएगा, ऐसे आएगा पक्का, कोई कुछ ज्यादा कार्यस्थानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कार्यस्थानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कन्हैया नमन, ये आपका नसीब है कि आप सचिन भैया जैसे टीचर से पढ़ रहे, लेकिन हर कोई ये ट्रिक नहीं, मतलब पढ़ते समय, लेकिन उसको अप्लाई करना, तो अपने छोटे भाइयों को ये ट्रिक बताया करो कि कोई जरूरत नहीं है 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने की, उसको इस रूप में सजाया करो पहले। x अपॉन ए वाई, हो सकता है ये फ्रैक्शन में है, हो सकता है वाई फ्रैक्शन में है, नेगेटिव भी आ सकते हैं। यदि यहां नेगेटिव आ रहा है तो इसे प्लस करके नेगेटिव यहीं रहने देना, यदि यहां नेगेटिव आ रहा है तो उस नेगेटिव को यहां रहने देना। समझ में आया? जैसे कोई एक और इक्वेशन लेता हूं मैं, यदि ये 3x माइनस 6y इक्वल टू 12 ये होता, तो पहले इसको 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड कर दिया तो y अपॉन 2 इक्वल टू 1, फिर इस प्लस को या माइनस ऐसे कर दीजिए। अब ग्राफ देखो कितनी जल्दी खींचेगा। x पे तो 4 ले लीजिए, 1 2 3 4, और y पर -2 1 2, ऐसे खींच जाएगा ग्राफ। ठीक, ओके, चलिए अब मैं फिजिक्स पे आ रहा हूं। अब मैं फिजिक्स पे आ रहा हूं कि मैंने जो इतनी देर मैथ खेली, एसएस लेना है, जल्दी ले लो एसएस, जल्दी ले लो एसएस। चलिए अब फिजिक्स खेलते हैं, केवल फिजिक्स की बातें होंगी। सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है s और t टाइम है, ये s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। 11th का बता रहा हूं मैं, एक छोटा सा, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम। अब आपसे कहा गया कि ये 2 ग्राफ है, बताइए कौन तेज चल रहा है। एक ए का ग्राफ है, एक बी का ग्राफ है, एक ए का ग्राफ है और एक बी का ग्राफ है ये। तो बताइए कौन स्पीड से चल रहा है, कौन तेज चल रहा है। तो बताइए, पहले आप ही टाइप कर दीजिए कौन तेज चल रहा है। इस ग्राफ को देखें तो, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें
तो कई लोग बोल रहे हैं ए तेज चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं बी तेज चल रहा है। पहली बात तो यहीं पे डब्बा गोल हो गया आपका। चलिए, पर मैक्सिमम ग्राफ ठीक है, मैक्सिमम ठीक बता रहे हैं। अच्छा, आदर्श को लग रहा है दोनों एक जैसा चल रहे हैं, कईयों को लग रहा है ए तेज चल रहा है, दोनों सेम ही है। सुमित को भी लग रहा है, कार्तिक को भी लग रहा है सेम। चलिए बेटा देखिए, तो इसका मतलब 9th भी गड़बड़ है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहले में आम जिंदगी कहते ना, आम जिंदगी, 9th वाली जिंदगी देखिए, हम भैया जो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा वो तेज चल रहा है। तो कोई टाइम टारगेट करिए, कोई टाइम टारगेट कराइए। मान लो ये 1 0 1 2 3 4 सेकंड है, तो 4th सेकंड पर ए की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, दिस इज एस ए, ग्राफ देखना तो आता है ना। और उसी टाइम पर बी का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अब आप ग्राफ को अर्जुन बन के देखते रहिए, दिस इज बी। देखिए बेटा, इस ग्राफ को झांक के देखिए, उसी टाइम पर ए इतना चला है और उसी टाइम पर बी आगे चला है। ए इतना चला है और बी इतना चल चुका है, ए उसी टाइम पर। तो कौन तेज चला फिर बताइए, कौन तेज चला? यदि उसी टाइम पर ए का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, बी का ये रहा, तो बी तेज चल रहा है बेटा। ऐसे करते थे ना, या फिर आप ये तरीका अपनाते थे, या ये तरीका अपनाते थे। ये 9th वाली जिंदगी बता रहा हूं मैं, क्योंकि 9th में या फिर ये तरीका अपनाते थे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ये रहा, कि सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने टारगेट किया और इस डिस्प्लेसमेंट को चलने के लिए बी ने इतना वक्त लिया, दिस इज टाइम टेकन बाई बी। और इसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए ए ने इतना टाइम लिया, टाइम टेकन बाई ए। दो तरीके, इस पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट को चलने के लिए बी ने इतना टाइम लिया है और इस डिस्प्लेसमेंट को चलने के लिए ए ने इतना टाइम लिया है, यानी ए ज्यादा टाइम ले रहा है, ए ज्यादा टाइम ले रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। ले रहा है नहीं ले रहा ये? तो इस हिसाब से भी बी तेज चल रहा है, क्योंकि बी कम समय में उतनी डिस्टेंस चल रहा है, ए ज्यादा समय में उतनी डिस्टेंस चल रहा है। तो दोनों में देखेंगे तो दोनों से ही हमने देखा कि स्पीड बी की ए से ज्यादा आ रही है, किसी भी तरीके से देख लो। लेकिन अब ये तो आम जिंदगी, अब मेंटोस जिंदगी भी तो होती है कोई, ठीक है, स्मार्ट जिंदगी। वो क्या, फिलहाल अब मैं चाहूंगा ना ये तरीका ना ये तरीका, आप एक चीज टारगेट करिए। जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, सपोज करिए जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, जैसे कि इसमें था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आप उसमें स्लोप को टारगेट करा करिए। पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसमें स्लोप टारगेट करते हैं। बताइए, जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका स्लोप y/x से निकलता है नहीं निकलता? जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप y/x से निकलता है। ये लाइन क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही थी इसलिए y/x। पर यहां y का रोल कौन प्ले कर रहा है? y का किरदार, y की जगह कौन है? s, और x की जगह, ये t था सॉरी, है ना, y की जगह s लिख दिया और x एक्सिस की जगह t है, लिख दिया मैंने स्लोप y/x होता है, y की जगह s और x की जगह t लिख दिया। जैसे मैंने लिखा s/t ऐसे, यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, वो कहां देखा था यार, याद आ जा, ओ ये तो वेलोसिटी होता है, ओ हाँ ये तो वेलोसिटी होता है, इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई, इसका मतलब तो हमें ये समझ में आई कि इसका यदि मैं स्लोप निकालूं तो वो वेलोसिटी भी निकल जाएगा। स्लोप के साथ वेलोसिटी मुफ्त, स्लोप के साथ वेलोसिटी फ्री 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 फ्री, यानी इसमें यदि हम स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी भी निकल रही है। तो स्लोप इज वेलोसिटी, ओ यानी इसमें गंगाधरी शक्तिमान है वही, तो श्याम जी जो चाचा है वही भतीजा है, जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। अब देयरफॉर, अब यदि सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट ये टी, अब ये दो ग्राफ आए थे ए और बी, ए का स्लोप ये रहा, कितना इजी है देखना, और बी का स्लोप ये रहा भैया, बी का स्लोप ये रहा, ए का स्लोप ये रहा, बी का स्लोप ये रहा। किसका स्लोप ज्यादा है? एज स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, बी का स्लोप ए से ज्यादा है, बी का स्लोप ए से ज्यादा है या नहीं ज्यादा?
तो इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट क्या कह रहा है, गंगाधरी शक्तिमान है, यानी स्लोप का मतलब ही वेलोसिटी है, पर्यायवाची है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है। अब मैं चाहूंगा ना ये तरीका आप इस तरीके पे आना चालू करिए, धीमे धीमे अपनी ऐप को अपडेट करिए, इस ऐप को अपडेट करिए और यहां आइए। हाँ, बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा निकली। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सिखाता चला जाऊंगा बेटा आपको, टेंशन मत लो। फिर ऐसी बात नहीं है, देखो यहां मैं 12th 11th की भी एक स्ट्रेट लाइन वीडियो बनाऊंगा, जब 11th को पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा बेटा, क्योंकि वो तो महाकंजड़े होते हैं, आप तो मात्र कंजड़े हो, वो कंजड़े प्रो होके आ रहे हैं, ऊपर से 10th का बोर्ड भी देके नहीं आ रहे, तो उनको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो जब डालूंगा वीडियो उनके में तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, अभी सिर्फ उतना पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए बेटा, ये शायद मीटिंग जाने वाली है ना, एक काम करते हैं, इस मीटिंग को लेफ्ट करके तो फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, प्रीवियस ही तो कहानी ये है, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो क्यू डायरेक्टली प्रपोज, जैसे क्या, फिर सीधे मुद्दे पर आता हूं, ओम्स लॉ पे आता हूं पहले। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ आज नहीं तो कल पढ़ोगी, लेकिन इतना तो फिर भी पढ़ चुके हो। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो पहले तो सब कान खोल के सुन लो, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और इधर भी पावर 1 हो और इधर भी पावर 1 हो, दोनों तरफ पावर 1 है, दोनों तरफ पावर 1 है, वी पे भी पक्का उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो यदि इधर मैं वी लूं और इधर आई लूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। और मैंने कहा ना फिजिक्स में मोस्टली ग्राफ जीरो से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब जीरो वोल्टेज होते हैं तो जीरो ही करंट होती है, तो जिसमें भी प्रोपोर्शनल हो इधर उधर, और वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो क्या आता है बेटा, आर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आर आता है। ठीक, अब मैं स्मार्ट वाली बात बताने जा रहा हूं। इसका मतलब यदि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y बराबर mx प्लस सी से, कंपेयरिंग एवं विद y इक्वल टू mx प्लस सी, वी गेट, यदि ऊपर वाली इक्वेशन को मैं y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर दूं तो बताइए y का रोल कौन प्ले कर रहा है, y का रोल कौन प्ले कर रहा है, y का रोल प्ले कर रहा है v। मैं चलो वी गेट, y की जगह v है और x की जगह i है, y इज इक्विवेलेंट टू इक्यू, y इज इक्विवेलेंट टू v एंड x, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, देन जो आपका स्लोप है वो आपका रेजिस्टेंस है, और c है ही नहीं, इसमें c है ही नहीं। तो इसका मतलब यदि मैं इस इक्वेशन को इस ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को इस ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो स्ट्रेट लाइन खिंचेगा, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता थी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ खिंचेगा, ऐसे खिंचेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन साथ में मैंने एक एड ऑन ये बताया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है। यानी यदि ये सवाल आता है, देयरफॉर यदि ये क्वेश्चन आता है कि ये रहा v और ये रहा i, एक कंडक्टर का ग्राफ ये रहा और एक कंडक्टर का ग्राफ ये रहा, a और b, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सवाल अब देखना डिसीजन लेने में कितनी आसानी होगी, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बी ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। फटाफट कैसे जवाब आ गया पता है, यदि हम 9th वाले तरीके से जाएं कि इस वाली करंट पर इतने वोल्टेज लगाने पड़े, इस पे ये लगाने पड़े, बहुत मेहनत का काम है वो। आप गौर से देखो, ए का स्लोप ये रहा, बी का स्लोप ये रहा, ए का स्लोप तो आप क्या लिखोगे, सिंस स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, सॉरी उल्टा लिख गया मैं, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, बी का स्लोप ज्यादा है ना। और स्लोप कौन है यहाँ, स्लोप के रूप में स्लोप की जो वर्दी है वो किसने पहन रखी है, रेजिस्टेंस। जो शाबजी जो चाचा है वही भतीजा है, जो रेजिस्टेंस है, तो इसलिए बी का रेजिस्टेंस ए से ज्यादा है। बोलो कुछ फिजिक्स के साथ कनेक्टिविटी समझ में आई स्ट्रेट लाइन की, नहीं फिजिक्स की स्ट्रेट लाइन से कनेक्टिविटी समझ में आ रही है ना, कि हम कैसे स्लोप देख के बता दिया कि बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है।
आ जाइए, लेकिन एक और चीज, फटाफट जवाब देना, फटाफट जवाब देना। मैं देखता हूं कि यदि मैं ए और बी की जगह, जैसे ए और बी की जगह सी और डी लिख दूं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपका मेंटल लेवल ये भी देखना है मुझे कि मास्टर यदि ए और बी की बजाय सी और डी लिख दे, एग्जाम में सी और डी आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए, यदि सवाल ये है कि आपके पास ये है एक घेरा और एक घेरा, एक सी और एक डी, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जल्दी बताओ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। चलिए, तो बेटा कई लोग लपेटे में आ गए, कई लोग लपेटे में आ चुके हैं बेटा, और कई लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। अब चेतन रहने दे, गुगली हो गई बेटा, अब नहीं खेल रहे, अब नहीं खेल रहे बेटा। हाँ, अब अपने आंसर को सही देखिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए ग्राफ को देख के, मैंने यदि ए और बी की जगह सी और डी लिख दी है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बताइए। सी का स्लोप ये रहा, डी का स्लोप ये रहा, है ना। तो क्योंकि डी का स्लोप ज्यादा है तो इसलिए उसका नहीं। पर कई लोग तारीफे काबिल है, उन्होंने सही आंसर नोटिस किया। मास्टर ने बेवकूफ यहां नहीं बनाया है सी और डी पर, बातों में उलझाया। बातों में क्या उलझाया कि बेटा यदि मैं ए और बी की जगह सी और डी कर दूं, ए और बी की जगह सी और डी कर दूं, है ना, ए और बी की जगह सी और डी कर दूं, तो उन्हें लगा शायद सी और डी। मैंने यहां पर भी कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं। यहां पर ये वाली एक्सिस वी थी और ये आई थी, लेकिन अब ये आई है, ये वी है। तो पता है, बताइए, एक मिनट, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, नो डाउट। आई आर ऐसे भी याद, आर आई ऐसे लिख दो, या कैसे भी जैसे याद है वैसे लिख दो। अब क्योंकि y यहां पर आई है, तो आपको लिखना तो y बराबर एम एक्स प्लस सी ही है। तो अब इस इक्वेशन को I बराबर 1/r v ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, यदि आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना चाहते हो। तो आप इसको अब कंपेयर कर दीजिए। देखो, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, प्लीज देखेंगे सब लोग। ये भेंजी करंट y बनी हुई बैठी है इस बार, ये y एक्सिस का रोल, और ये भाई साहब ये x है। तो बताइए ये भाई साहब कौन हुए, ये y बराबर एम एक्स, y क्योंकि ये y था, y है, ये x है, और ये m है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, हियर मैं डायरेक्ट लिख दिया बेटा, हियर स्लोप इक्वल टू, बोलो 1/r है। इसमें जो स्लोप है वो r नहीं है, वो 1/r है। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी सवाल में, और जो कि कोई रॉकेट साइंस और आईआईटी और रोबोटिक्स नहीं है, ये सिंपल है। आपको जो y पर है उसे y की इज्जत देनी है। इसमें ये था y, तो इसे y की इज्जत दी, इसे x की इज्जत दी। इसमें ये y था, तो इसे y की इज्जत, जो उसे x की इज्जत दी। ठीक है, अब देखिए, तो स्लोप कितना आ रहा है 1/r, स्लोप कितना आ रहा है 1/r। तो अब आप बताइए, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब आप बताइए, एज स्लोप ऑफ डी इज ग्रेटर देन, नो डाउट स्लोप तो डी का ही ज्यादा है, नो डाउट स्लोप तो डी का ही ज्यादा है, डी ज्यादा स्लोप बना रहा है, लेकिन जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ डी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। जल्दी बताओ, ये एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। ये एग्जांपल, ये जो तोड़ मरोड़ के मैंने पेश किया, तो कभी है नहीं आया समझ में, कई लोगों को आया। फीस भी जमा कर देना बेटा प्लीज, जिसकी जमा नहीं है तो। अच्छा एक चीज देखो, मुझे एक जोक आ रहा है प्लीज, अरे थोड़ा सा बेटा 18 मतलब कभी कभी क्या होता है, मास्टर कंफ्यूज करता है, मुझे जैसा मास्टर तो कंफ्यूज करता ही है बेटा, उसको पूछना कुछ और होता है। अच्छा फटाफट एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको मैं देख तो नहीं पाऊंगा, पर आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करेगा। हाँ करूंगा बेटा अपलोड। जैसे सपोज करो आपको एक्टर बनना है ना, और आपको गूंगे की एक्टिंग करनी है, और फटाफट एक्शन करना, फटाफट गूंगे की एक्टिंग करनी है, और आपको कंगी मांगनी है किसी से कंगा, तो कैसे मांगोगे?
ऐसे मांगोगे क्योंकि ठीक है, हो गया। फटाफट जवाब दीजिएगा। अब आप अंधे बने हो और आपको कैची मांगनी है, फटाफट बताओ कैसे मांगोगे, जल्दी, है ना। चलिए, अब कितने लोग थे ईमानदारी से बताओ जिन्होंने ऐसे कैची मांगी थी? कितने लोग थे जिन्होंने इतने ऐसे कैची मांगी थी? बोलो। अब बेटा ऐसे कई लोग होंगे, है नहीं? कई लोग होंगे ऐसे ही। तो सुनो, अब की बार आप अंधे बने हो, अब की बार आप अंधे बने हो, बोल तो सकते हो ना, है नहीं? है नहीं? ये बताओ, इस बार आपको मैंने अंधा बनाया तो इस बार तो आप यू बोल तो सकते हो ना, कैची दे दे, कैची कैची दे दे, ऐसे। अब क्या जरूरत है ऐसे करने की? अब क्या जरूरत है? लेकिन पता है ये कमाल क्या हुआ, जो मैंने पहला क्वेश्चन फ्रेम किया ना, जो पहला क्वेश्चन दिया, उससे आपके दिमाग में, आपके दिमाग को ऑलमोस्ट आधा हिप्नोटाइज कर दिया। उसने पहले एग्जाम्पल ने आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया, सीरियसली। तो आप अगली बार भी ऐसे ही मांगने लगे। अच्छा एक और पूछता हूँ, है नहीं, फटाफट, ये थोड़ा सा और, थोड़ा मुझे बोलने में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो तो रही है, लेकिन बोल देता हूँ, चलो जब इतनी बातें बोल देता हूं, ठीक है। देखो, एक ट्रेन थी, है ना, उस ट्रेन में कई सारी एक्ट्रेस सफर कर रही थी, ठीक है, कई सारी। अब उसमें टीटी आया, प्लीज बेटा मुझे, ठीक है। तो जब टीटी आया तो उसने सबसे पहले जब चेक किया तो वहां काजोल मिली, काजोल, टिकट दिखाई है, उसके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने देखा उसके पास टिकट नहीं थी, उसने देखा काजोल ने पूरा क्या कहते हैं, चूड़ीदार पजामा सलवार सूट, है ना, चुन्नी गुन्नी डाल रखी थी, तो उसके ड्रेस को देख के उसको 1000 रुपए का फाइन लगा दिया काजोल पे। आगे बढ़ा आगे बढ़ा, आगे दिशा पटानी मिली, उसने थोड़े शॉर्ट फॉर्ट पहन रखे थे, थोड़ा एक्सपोजर हो रहा था उसका, उस पर भी टिकट नहीं थी। उसने अभी टिकट दिखाओ, टिकट नहीं थी उस पर, ठीक है, हाँ मेरी फेवरेट है वो, ठीक। हाँ, तो उसने टिकट नहीं मिली, टीटी ने उसको देखा, उसका ड्रेस कोड देखा, उसने शॉर्ट फॉर्ट पहन रखे थे, उसको 500 रुपए का फाइन लगाया, उसने 500 रुपए का फाइन लगाया, ठीक है, और आगे बढ़ गया। काजोल पे 1000 रुपए का फाइन, दिशा पटानी पे 500 रुपए का फाइन। अब फटाफट बेटा आंसर देना है आपको। आगे बढ़ा, आगे सनी लियोनी मिली, टीटी ने उस पर फाइन नहीं लगाया, बताओ क्यों? जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो, उस पर फाइन नहीं लगाया और आगे बढ़ गया। हाँ वेरी गुड। अब तुम जो सोच रहे हो ना, जरूरी नहीं है वही हो, उस पे टिकट थी, उस पे टिकट थी। अब क्या हुआ, है नहीं? अच्छा कई लोग फंस गए। अब पहले दो क्वेश्चनों से जो रिदम आ रहा है, अब उसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया। तो इसीलिए ठीक है, आपको मुझसे यदि पढ़ना है तो सीधे से ध्यान रखना है, चारों तरफ दिमाग लगाना है कि हो क्या रहा है। तो अब आ जाइए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि जहां मैंने श्लोक में झोल झाल कर दिया, ठीक। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। कुछ हाँ बेटा, कभी घमंड नहीं किया बेटा, मैंने कभी घमंड नहीं किया इन एग्जाम्पलों पे, यानी मेरा काम है, देखो मैंने क्या बोला है, गैंग्स ऑफ फिजिक्स पर मेरा काम, ये तो क्या नाम हवा है मेरा, लेकिन उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि मैं अपनी बात, अपनी फिजिक्स जितना इजीली हो बच्चे के दिमाग में डिलीवर कर दूं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ एक और। अब जैसे क्योंकि हमारा करंट टॉपिक कैपेसिटेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अब देखो कितना इजीली मिलेगा कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, होता ही नहीं होता, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब इसमें यदि Q और V के बीच में ग्राफ खींचे तो नो डाउट आप श्योर हो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अब आगे 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 देखिए कि Q प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो C आएगा, प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो C आएगा। अब फटाफट बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या है? अब थोड़ा सा काम जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? यदि मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालने बैठूं, बिल्कुल ठीक, सी इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, बिल्कुल ठीक। ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझने वाले समझ गए कि कैसे पहचाना उन्होंने कि ये सी स्लोप है, समझने वाले समझ गए
उन्हें पहचान में आ गया कि ये सी कैसे स्लोप है। अब आप बताइए, इसीलिए यदि कल को क्वेश्चन आता है ये क्यू और ये वी, बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, बताइए इस ग्राफ में बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, जल्दी बताइए। मैंने y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर दिया बेटा। एक्चुअली जो लोग नहीं समझ पाए, y ये है, x ये रहा, तो ये पक्का m होगा, मेरा फेवरेट। y बराबर mx प्लस सी मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो बताइए इसमें किसका स्लोप ज्यादा होगा, ओ सॉरी किसका कैपेसिटेंस, बिल्कुल ठीक इसमें, क्योंकि b का स्लोप ज्यादा है तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं यार b का कैपेसिटेंस a से ज्यादा है। रीजन आपके दिमाग में चल चुका होगा, कैसे पहचाना सबने कि बी का कैपेसिटेंस ज्यादा है, ए का कम है। और हाँ ध्यान रखना, यहां सनी लियोनी जैसा एग्जांपल यहां भी बन सकता है, रटना नहीं है हमको, रटना नहीं है, रटने वाले का नुकसान हो गया पिछले सवाल में। कल को ये वी और क्यू आ जाए, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन अब भी आएगा। वी सुनो भैया, क्यू वी के प्रोपोर्शनल हो चाहे वी क्यू के प्रोपोर्शनल हो, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन आप बताएंगे इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, Q इक्वल टू CV वाली इक्वेशन में। अब तुमको देखो बेटा, Q इक्वल टू CV होता है, पर थोड़े से हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए, यहाँ एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि यहाँ भाई V इक्वल टू 1/c Q मैनेज करना पड़ेगा। ये भाई साहब Y है और ये भाई साहब X है, क्योंकि Y ये है और X ये है, तो ये अब स्लोप होगा M। ध्यान रखिएगा, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, लेवल थोड़ा और बढ़ाता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसका मतलब एक मिनट, इस टाइप इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता तो बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, जल्दी बोलो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। जी हाँ, इसमें ए का कैपेसिटेंस ज्यादा है, क्योंकि ए का स्लोप कम है, जिसका स्लोप कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। चलिए फिर आ जाइए, आगे बढ़ते। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना चाहेंगे। अब ये शायद बेटा हर किसी को समझ में नहीं आए, मैं अपनी पूरी ताकत और कोशिश झोंकूंगा, मैं अपना पूरा एफिशिएंसी दूंगा, आप देखना। एक एग्जांपल है प्लीज बेटा, जैसे सपोज करो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, पॉइंट चार्ज का एक रैंडम इक्वेशन ली। सुनेंगे बेटा, प्लीज समझिएगा। यदि मैं यहां पर E, यदि ठीक है, यदि मैं यहां पर E और R के बीच में ग्राफ खींचू तो ये ऐसे आएगा, मानते हो या नहीं मानते हो। अब लेवल बढ़ाने जा रहा हूं आपका। यदि मैं E और R के बीच में ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ आएगा। किस किस के बीच में खींचूं, E और R के बीच में। E और R यदि वेरिएबल हो तो सबको पता है कि ये आएगा, और एक बार नहीं हजारों बार ये ग्राफ इस टाइप के डिस्कस हुए कि E और R के बीच में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, कहानी ट्विस्ट कोई नहीं, एक और एड ऑन। यदि मैं E और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचने को कहूं, मैं आपसे कहूं कि 1/r स्क्वायर को एज अ होल एक वेरिएबल मानना है, 1/r स्क्वायर को एज अ होल, तो पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। प्लीज ध्यान से सुनना अच्छे बच्चे सब, है ना। यदि मैं E और R के बीच में ग्राफ खींचने को कहूं तो ग्राफ मैंने ही पढ़ाया है ऐसे आएगा। लेकिन यदि मैं E और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचने को कहूं, 1/r स्क्वायर और E के बीच में, तो अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों बताता हूं, सिंस इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं, इसी में, इसकी तो जरूरत है नहीं एक्सप्लेनेशन की, इसकी बताता हूं। E इक्वल टू के क्यू 1/r स्क्वायर। इस सवाल में उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए E और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचो। एक मिनट, ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क बता दिया, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो यूं ही लिख देता हूं, E और R के बीच का आंसर ये है, ठीक है। अब मुझे E और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींच के बताना है, क्वेश्चन ये। तो देखो एक एक्सिस पर E लेना है और एक एक्सिस पर 1/r स्क्वायर लेना है। 1/, ये जो 1/r स्क्वायर है ये अपने आप में x हो गया, क्योंकि जो यहां होता है वो x होता है। तो आप इसको ऐसे फील करो, ऐसे फील करो, के क्यू एक्स, ठीक है। सिंस 1/r स्क्वायर इक्वल टू x, मैंने 1/r स्क्वायर को x मान लिया। तो प्लीज मुझे बताइए, मैंने 1/r स्क्वायर को x मान लिया, ठीक है। नहीं R ही लिखेंगे बेटा, R ही लिखेंगे वेदव।
हाँ इधर देखिए आप ई, अब जब मैं ग्राफ खींचूंगा ई और एक्स में, तो बताइए ये ई, ये तो वाई का रोल प्ले कर गया, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप हो गया बेटा ये, तो ग्राफ ऐसे ही तो खींचेगा। बताइए इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐसे ही तो खींचेगा, और जो x है वो 1/r² है। तो प्लीज बेटा याद, और हियर स्लोप इक्वल टू स्लोप KQ, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो KQ होगा। अब हालांकि मैंने समझाने में थोड़ा वक्त लिया है, हो सकता है कुछ जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, समझ में कईयों को वहीं आ गया होगा, कई लोगों को हिंट से ही समझ में आ गया होगा, देखते कि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। और मैंने कहा ना मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैंने तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग किया। एक और एग्जांपल देता हूं, शायद उससे और समझ में, मतलब करिए नोट इसको, कि जब आप ई और आर में खींच रहे हो तो ग्राफ की शेप ऐसे है, लेकिन यदि ई और 1/r² में खींचोगे तो ये आएगी शेप। आ जाइए, एक सवाल ले लिया था स्क्रीनशॉट, ले लिया था ना स्क्रीनशॉट, जल्दी बोलो। ठीक, नहीं तो बेटा वीडियो जब अपलोड होगी तो उसे पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या है। अब एक शीट का सवाल है, शीट पे जा रहा हूं बेटा मैं, एक मिनट स्क्रीन को स्प्लिट करके, कहां है ये, और मुझे कहां जाना है, सवाल लेना है। वैसे अब सवाल आप खुद करोगे, खुद ही करोगे, स्ट्रेट लाइन जितने भी ग्राफ होंगे, है ना। मैं बस एक आध सवाल में मदद कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा 47 है, 47, क्वेश्चन नंबर 47। पहले 47 में, ठीक है, हिंट 47 के लिए एक हिंट देता हूं पहले। बेटा बताइए, फॉर अ पॉइंट चार्ज V इक्वल टू KQ/R होता है, फॉर अ पॉइंट चार्ज V इक्वल टू KQ/R होता है। बताइए यदि मैं आपसे V और R के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो यही तो आएगा ग्राफ, मानते हो नहीं मानते हो। अब यदि V और R के बीच में खींचूंगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अभी अभी ताजा समाचार जो मैंने दिए हैं, यदि मैं V और 1/r में खींचने के लिए कहूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, आएगा नहीं आएगा। कोई बताएगा इसमें स्लोप कितना होगा, बताइए इसका स्लोप कितना होगा। जी हाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, ये जो होगा वो स्लोप होगा। अभी भी कई कंजड़े होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, बेटा इसको ऐसे फील कर लो, KQ और 1/r को अलग ले लो, ये y, ये पूरा अपने आप में x है, तो ये m हो गया। अब इसमें सवाल क्या है, अब जो एक्चुअल सवाल है, ठीक है, एक एग्जांपल तो मैंने ये अलग से लिख दिया। 47 क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ग्राफ, ठीक है। सवाल ये दे रखा है, द टू ग्राफ्स ड्रॉन शो द वेरिएशन ऑफ V विद 1/r, दिस इज ओरिजिन, दिस इज V और दिस इज 1/r। तो पहले तो समझ में आ गया कि V और R में ग्राफ खिंचता तो ऐसे आता, लेकिन क्योंकि ये ग्राफ V और 1/r में खिंच रहा है इसलिए ग्राफ ऐसे आएगा। अब यहां दो ग्राफ हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको दो ग्राफ की, जैसे VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो दो भी तो आ सकते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। अब वो ये कह रहा है कि ये ग्राफ अलग पॉइंट चार्ज के लिए है जिसका नाम है Q1 और ये Q2। तो सुनिए बेटा, आप गौर से देखेंगे स्लोप किसका ज्यादा है। अच्छा एक चीज, कुछ लोग ये चीज देखो, यदि कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है, अब आपसे कोई कहे कि स्लोप क्या है इसका, तो स्लोप ये नहीं होगा उसका, क्योंकि शर्त दी आप इस ग्राफ को ऐसे फील कर लीजिए, ऐसे, मतलब समझ गए। तो एंगल ये वाला होगा, इसके लिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा स्लोप निकालना है तो मुझे बताइए स्लोप किसका ज्यादा आ रहा है, Q1 का ज्यादा आ रहा है या Q2 का ज्यादा आ रहा है। इस ग्राफ को देखिए और बताइए स्लोप Q1 का ज्यादा है या Q2 का ज्यादा है। स्लोप कैसे दिव्यांशी, Q1 का कैसे ज्यादा, Q2 का ज्यादा है। देखो मैं ढंग से नहीं बना पाया क्या, मैंने अभी क्या बताया, देखो Q1 ये रहा, इसके लिए तो ये स्लोप लोगे, ये Q1 का ग्राफ है ना, तो Q1 के लिए तो ये स्लोप है, और Q2 के लिए, Q2 ये बनना है, तो Q2 के लिए पहले देखो ये लाइन को आगे बढ़ाओ, Q2 के लिए ये स्लोप लोगे, तो Q2 का स्लोप ज्यादा है बेटा। तो अब बताइए, एक मिनट सोच के समझ के अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके, पहली है ना, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, उसने दो चीजें पूछी है। एक तो आपको ये बताना है Q1 Q2 का साइन
और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो भैया पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल चलता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल चलता है। ठीक है, तो साइन वाइज Q1 तो पॉजिटिव हो गया और Q2 नेगेटिव हो गया साइन वाइज। दूसरी चीज, क्योंकि स्लोप, देखो बेटा, स्लोप इक्वल टू KQ, और अपने मतलब की बात सवाल के अकॉर्डिंग ढूंढ लो। हमने अपने मतलब की बात ढूंढ ली, जिसका Q ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका, अभी मैं बेटा माइक पे ऑन करूंगा तब अपना डाउट पूछना। यदि गौर से देखो, स्लोप इक्वल टू KQ, और हमें यह पता चल गया जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? तो अब आप बताइए, आंसर मिल गया नहीं मिल गया? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस सवाल में, इस ग्राफ में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? क्वेश्चन इस वाले रिदम में था, Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q2 का साइन नेगेटिव होगा। लेकिन इसलिए जो आंसर लिखा है ना, वो ये नहीं लिखा Q2 Q1 से बड़ा है, ये लिखा है Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बड़ा है। होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, होप कि आपको ये भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ठीक, अब थोड़े से ग्राफ में लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? धुआं भर दूं? और यार अब एक ही को बार बार क्या अप्लाई करो। ठीक, चलिए अब आप ग्राफ के क्वेश्चन करिएगा, करिएगा, और मुझे टाइम मिला तो मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन पिक भेज दूंगा ग्रुप में, यदि मुझे कोई मिला तो ग्राफ के लिए। ठीक है, अभी केवल आप एक क्वेश्चन नंबर जो आपको लड़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन नंबर 59 से लड़ना है आपको। लड़ना है, एकदम से सरेंडर करके नहीं कहना सर बता दो प्लीज, सर बता दो प्लीज। केवल 59 क्वेश्चन से लड़ना है। अब बाकी एक सस्ता सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, सस्ता सा क्वेश्चन है 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, शीट का 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। देखो Q और V के बीच में ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ ये आ रहा है और एक ग्राफ ये आ रहा है, ऊपर वाला ग्राफ A का B का। ये तो पहले सवाल मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए जिस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, A का या B का? ऑब्वियसली A का ज्यादा होगा। इतना क्लिक कर गया? ठीक है, A का ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कैपेसिटेंस है। अगली मीटिंग में नहीं आना बेटा आपको, ठीक, आपको वो तो समझ भाई Q इक्वल टू CV। सुनो, तो ये भाई साहब Y, ये X और ये M, इसका मतलब स्लोप यहां पर C है, कैपेसिटेंस। ठीक है, सिंस स्लोप A का, स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, इसका मतलब A का कैपेसिटेंस B से बड़ा तो है। लेकिन अभी कहानी कुछ और पूछी उसने। अब वो ये कह रहा है ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये जो दोनों कैपेसिटर है have the same plate separation but the plate area of C2 is double that of C1। देखिए एक उसने कैपेसिटेंस C2 बोला है और एक C1 बोला है। उसने बोला C2 C1 है और ग्राफ में दिया है AB। उसने कहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ C2 का है और कौन सा ग्राफ C1 का है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, C2 होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C1 होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सॉरी सॉरी सॉरी, उसने कहा है कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं उनका प्लेट सेपरेशन तो सेम है, लेकिन C2 द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल दैट ऑफ C1। यदि C1 का एरिया A है तो C2 का 2A है, ऐसा सवाल बोल रहा है। D दोनों का सेम है, एप्सिलॉन नॉट दोनों एयर कैपेसिटर है। ठीक है, अब बताइए इस लॉजिक से किसका, दैट इज C2 C1 से बड़ा है। इस लॉजिक से C2 का वैल्यू C1 से बड़ा है, ग्राफ से A का B से बड़ा है। तो बताइए कौन सा ग्राफ C2 का है, कौन सा C1 का है? आपको यह पहचानना था, आपको यह पहचानना था कि इनमें से C2 कौन सा है। तो पक्का ये भाई साहब C2 है और ये भाई साहब C1। डू यू पल्ले दिस एग्जाम्पल और नॉट? बोलो, टेलो टेलो, टेल मी, पल्ले पड़ा? जिन सवालों को आप कुछ दिनों पहले हुआ समझ रहे थे, आप कुछ समझे, कुछ समझे। देखो बेटा, धीमे धीमे टीचर से दोस्ती भी करो, उसको जानो। मेरा उद्देश्य ये होता है कि सवाल यदि मैंने बता दिया वो वाला, बजाय उसके मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाहता हूं कि बच्चा खुद करे।
केवल एक 59 क्वेश्चन है इसमें ग्राफ में जिसमें आपको लड़ना पड़ेगा। तो हो मेरी ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ग्राफ आगे जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे, आप हमेशा y बराबर mx प्लस c से अपने आप को फ्रेम करोगे। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और यदि मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा थोड़ा सा टाइम बचा है, एक और बहुत जोर का जोक आ रहा है मुझे, चलो यार रहने दूं फिर आगे के लिए, ठीक। क्योंकि पता है कुछ बच्चे मुझे क्या रिप्लाई कर रहे हैं, हो सर आपकी ये ऐसी बात है, आपकी सोच कैसी है, सनी लियोनी वाली बात पे मुझे ब्लेम कर रहे हैं। खुद वहां पहुंच रहे हो हैं कंजड़ो, खुद वहां पहुंच रहे हो, खुद वहां पहुंच रहे हो, है नहीं। मैंने तो सीधा साधा क्वेश्चन पूछा कि भाई टीटी ने पैसे क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए पैसे, क्योंकि उसके बाद टिकट दी, पहुंचे तो आप ही देना। चलिए बेटा कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे यार जब भगवान राम को गालियां पड़ी थी तो मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूं, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, बाय बेटा, बाय बेटा। अच्छा एक और जोक, लेकिन बाकी लोग चले जाए ना, वो अपने कान बंद करके चले जाए, ठीक। अब मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, जिन्हें नहीं पसंद वो जा सकता है बेटा। एक अब जाओ ना, जिसने ताना मारा